जय श्रीमन नारायण। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। आइए आज हम यहाँ सभी कथा को सुनने के साथ साथ ही सत्यनारायण भगवान की कथा के श्रवण के बाद सत्य, सदाचार, सेवा, भक्ति और भगवान की स्तुति को साथ में लेकर अपने जीवन को नई दिशा की ओर लेकर चलेंगे। जो भक्त निस्वार्थ भाव से एकाग्रचित्त होकर भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की इस 5 अध्यायों का श्रवण करता है, उसके दुख, दारिद्र, कष्ट सभी नष्ट हो जाते हैं। हम प्रभु श्री सत्यनारायण भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। प्रथम अध्याय में जहां बताया गया है कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि ने सूत जी महाराज से पूछा कि हे प्रभु, इस कलियुग के अंदर जो वेद विद्या रहित मनुष्य हैं, जो भक्ति के रहित मनुष्य हैं, जो धर्म के रहित मनुष्य हैं, जो सेवा के रहित मनुष्य हैं, जो ना तो भक्ति करते हैं, ना सेवा करते हैं, ना दान करते हैं, ना तप करते हैं और ना वेदों का अध्ययन करते हैं, किस प्रकार उनका उद्धार होगा? तो उन मनुष्यों के उद्धार के लिए कौन सा मार्ग है, कृपया आप हमें बताइए। भगवान प्रभु जी कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप हम तुमसे कहते हैं जिससे कुछ कम समय मात्र में उसको करने से मनुष्य के सारे दुख मिट जाते हैं और उनकी मनोवांछित फल की कामना भी पूर्ण होती है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे वैष्णवों, आपने सबने जो प्राणियों के उद्धार के लिए बहुत ही अच्छी बात कही है। श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को कहा था, वही मैं आपसे कहता हूँ, कृपया बड़े ध्यान से सुनिएगा। सूत जी महाराज कहते हैं, एक समय की बात है, नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लगते हुए घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचते हैं, जहाँ उनको अनेक योनियों में जन्मे हुए अलग अलग प्रकार के दीन दुखी मिलते हैं और उन्हीं की चिंतित भावना, चिंता रखते हुए भगवान नारद जी वैकुंठ धाम प्रभु श्री हरि के चरणों में जाते हैं, ध्यान करते हैं, हरि से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ऐसा कोई मार्ग बताइए जिनसे इन सभी मनुष्यों का उद्धार हो सके। मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने नारद बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। भगवान कहते हैं कि इस प्रश्न से बहुत ही मनुष्यों का उद्धार हो जाएगा, क्योंकि जो मनुष्य कलयुग के अंदर वेद पाठ का अध्ययन नहीं करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, दान नहीं करते हैं, तप नहीं करते हैं, निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा नहीं करते हैं, उन मनुष्यों के लिए आपने है बहुत ही बड़ा उचित प्रश्न पूछा है। किस प्रकार से उनका कल्याण हो सकता है, किस प्रकार से उनका उद्धार होगा, यह मैं तुम्हें बताता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि सुनो, मैं बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग या मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ यह उत्तम व्रत के बारे में तुम्हें बताता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख को भोग कर मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी बोलते हैं कि उस व्रत से क्या फल मिलता है और उस व्रत के करने का विधान क्या है, कृपया आप वह भी हमें बताइए। और यह व्रत किसने किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, भगवान मुझे यह सारा कुछ विस्तार से बताइए। तब भगवान कहते हैं कि दुख, शोक आदि को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर कर सकते हैं और सभी स्थानों के साथ यह व्रत सभी स्थानों में विजय दिलवाने वाला होता है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य इस व्रत को कर सकता है। सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म पारायण होकर संकीर्तन करना चाहिए, भक्ति भाव से नैवेद्य चढ़ाना चाहिए और नैवेद्य के अंदर भगवान ने कहा है कि सत्यनारायण भगवान को प्रसन्न करने के लिए नैवेद्य में आप केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, वो भी सवाया मात्रा में, और गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़ लें तथा भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करना चाहिए। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, पश्चात स्वयं को भोजन करना चाहिए। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए और सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे सत्यनारायण भगवान, हम यह व्रत निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, कृपया आप हमारे परिवार, हमारे बंधुओं का
दुख, रोग, कष्ट, पीड़ा सभी समाप्त करें और हमारी मनोवांछित जो कामना है उसे आप पूर्ण करें। भगवान श्री हरि ने कहा है कि इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में मृत्यु लोक पर यह मोक्ष का सरल उपाय है। जय श्रीमन नारायण। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। प्रथम अध्याय के बाद में हम द्वितीय अध्याय में प्रवेश करें। द्वितीय अध्याय में श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके पास जाकर पूछते हैं और बड़े आदर के साथ कहते हैं कि हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण कहता है कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए इस पूरी पृथ्वी के ऊपर घूमता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा का उपाय कोई जानते हैं तो आप कृपया करके मुझसे वह कहिए, जिससे मेरे दुखों का नाश हो जाए और मुझे भी जिस प्रकार एक राजा अपने जीवन को जीता है उसी प्रकार मैं भी अपने जीवन को जीने लग जाऊं, मेरे भी दुखों का नाश हो जाए। तब भगवान जो ब्राह्मण के वेश में होते हैं वह कहते हैं कि श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाला होता है, इसलिए हे ब्राह्मण, तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताया और बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जो निर्धन ब्राह्मण था वह विचार करने लगा कि एक वृद्ध ब्राह्मण ने आकर मुझसे कह तो दिया कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करना है, पाठ करना है, लेकिन ना तो मेरे पास में कुछ राशि है, क्योंकि बिना कुछ राशि के ना तो मैं कुछ प्रसाद ले पाऊंगा, ना पूजा का सामान ले आ पाऊंगा, तो मैं किस प्रकार की ये पूजा करूंगा। तो इसी बात का चिंतन करते हुए उस निर्धन ब्राह्मण को पूरी रात नींद नहीं आती है। अब सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह विप्र सब दुखों से छुटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छुटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। सुत जी बोले, हे मुनियों, जिसने यह व्रत किया अब वह सभी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब सभी विप्र हमेशा की तरह पूर्णिमा के दिन प्रभु श्री सत्यनारायण भगवान कथा की पूजा कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, तब एक लकड़हारा चुपचाप वहाँ जाकर बैठ जाता है और बड़े प्रेम के साथ वह भी सत्यनारायण भगवान का पाठ का श्रवण करता है और वह भी निश्चय कर लेता है कि मुझे भी अब भगवान की पूजा करनी है, सत्यनारायण भगवान का पाठ करवाना है कथा का। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने में जो धन मिलेगा उसी से मैं प्रभु सत्यनारायण भगवान की कथा करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियों को अपने सिर पर रखकर वह ऐसे सुंदर नगर में गया। रोज वहां उसे लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला और चौगुना दान मिलते ही तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर केले के फली, शक्कर, घी, दूध, दही इत्यादि सामग्री श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के यहाँ लेकर पहुँचा। बड़े आनंद के साथ उसने भगवान की पूजा की, सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण किया और अपने पुत्रादि के साथ, अपने घर वालों के साथ ब्राह्मण को भोजन करवाया और पूजन का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वो बैकुंठ धाम की ओर चल गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इसी की कथा के साथ हम तृतीय अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें श्री श्रुत जी महाराज श्रेष्ठ मुनियों को कहते हैं कि पहले के समय में
एक उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन अलग अलग देव स्थानों पर जाकर गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आता है। वह देखता है कि राजा और उसकी पत्नी भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं और वहां व्रत का उद्यापन कर रहे हैं। इस पर वह साधु अपनी नाव किनारे पर ठहरा कर राजा के पास जाता है और बड़े ही विनम्र रूप से कहता है कि हे राजन, आप ये किस की पूजा कर रहे हैं और किस का व्रत कर रहे हैं, कृपया हमें बताइए। इस प्रकार की बात सुनकर राजा कहते हैं कि हे साधु, मैं अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के यह वचन सुनकर साधु बड़े आदर पूर्वक कहता है कि हे राजा, मेरे भी कोई भी संतान नहीं है, कृपया आप मुझे यह कौन सा व्रत है और इसका क्या विधि है, क्या विधान है, कृपया मुझसे आप कहिए। मैं भी पूर्ण विधि विधान के साथ अपनी धर्म पत्नी के साथ यह व्रत करना चाहता हूँ। जब साधु की यह बात राजा ने सुनी तो राजा ने कहा कि क्यों ना, मैं तुम्हें भी यह सत्यनारायण भगवान का जो व्रत कर रहा हूँ इसके बारे में पूर्ण विस्तार रूप से अवश्य बताऊंगा। राजा के द्वारा साधु को पूर्ण विधि विधान से सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का विवरण बताया गया कि किस प्रकार आपको यह पूजा करनी है, कब करना है, कैसे करना है और इसके क्या नियम हैं। यह सब सुनकर साधु ने वहां से अपने घर की ओर आगमन किया और अपनी पत्नी से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब हम भी इस व्रत को अवश्य करेंगे। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है और कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आप श्री को पता हो तो आपको एक राजा ने कहा था कि सत्यनारायण भगवान का आपको व्रत करना है और उसी व्रत का संकल्प लेने के बाद हमें इस पुत्री की प्राप्ति हुई है। तो क्यों ना वह समय अब आ गया है जब हमें वह व्रत कर कर उसका उद्यापन कर कर उसका कथा का श्रवण पान करना चाहिए। जो साधु था वह अपनी पत्नी के यह शब्दों को सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा कि अभी तो इतने दिन कहाँ हुए हैं, कुछ क्षण रुक जाते हैं, कुछ समय हम रुक जाते हैं, करना तो आगे पीछे है ही है, तो क्यों ना थोड़ा समय रुक जाते हैं और जब हमारी कन्या का विवाह होगा तब हम इस व्रत को अवश्य करेंगे। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि हे दूत, मेरी पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर आप देख कर आए। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां पर खोज कर देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। इससे सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों को, अपने परिवारजनों को सहित बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्यवश से यहाँ पर भी साधु के द्वारा वह व्रत उद्यापन नहीं हो सका। तब श्री भगवान सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए कि मैंने इसके संकल्प मात्र से प्रसन्न होते हुए इसे कन्या की प्राप्ति करवाई, इसके सभी दुखों को दूर किया और आज यह प्रत्येक दिन बढ़ाते बढ़ाते कहते हुए आता है कि मैं व्रत करूंगा और अंत में करना भूल जाता है। इस बात पर भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा।
जिसके लगने से अपने परिवार वालों का, अपने कुल का विनाश हो जाता है, अपने दुखों की इतनी भयानक पीड़ा आ जाती है कि व्यक्ति चारों तरफ से दुखों से घिरा जाता है। अपने कार्यों में कुशल साधु बनिया जमाता सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नासारपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। जानबूझकर चोर राजा का धन चुराकर जो साधु थे, जो वहां व्यापार करने हुए आए थे, जो ससुर जमाई वहां ठहरे हुए थे, चोर वह अपना सारा कुछ धन, सारा कुछ लिया हुआ सोना, जवाहरत, हीरे, चांदी सारा उस साधु के वेश्य के वहां रख देता है। जब दूतों ने उस साधु वेश्य के पास राजा के धन को देखा तो दोनों को बांध लेकर प्रसन्नता से दौड़े हुए राजा के समीप जाकर बोले कि ये दो चोर हमने पकड़ लिए हैं, आप आज्ञा दें इनके साथ क्या करना है। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया जाता है तथा उनका धन छीन लिया जाता है। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था वह सब चोर चुरा कर ले जाते हैं। बहुत ही चिंता के साथ कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है। तब पुत्री कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का श्रवण पान किया और व्रत करते हुए को देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत को संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु के सपने में गए और कहा कि यह सारी मेरी माया थी और मेरा आदेश है कि जिस साधु वैश्य को तुमने कैद कर रखा है उन्हें आप छोड़ दें और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है वह सब धन भी तुम्हें उन्हें देना रहेगा, नहीं तो मैं तुम्हें राज्य और पुत्रादि के साथ नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसे वचन सुनकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर दिया तथा उनकी जितना धन लिया था उससे 2 गुना धन उनको देकर अपने नगर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर की ओर प्रस्थान किए और ये मात्र केवल लीलावती भगवान सत्यनारायण भगवान के पूजा के दौरान, व्रत का संकल्प लेने के दौरान यह सारा कुछ दुख धीरे 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 समाप्त होने लगा। क्योंकि कहते हैं कि बड़े भाव से अगर आप भक्ति करने लग जाते हैं, बड़े भाव से आप भगवान को ध्यान और जपने लग जाते हैं तो सभी संकट आपके समाप्त हो जाते हैं। सत्यनारायण भगवान की जय। इसी के साथ चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करेंगे। जय श्रीमन नारायण। तो जिस प्रकार से हमने तीसरे अध्याय में श्रवण पान किया था कि किस प्रकार से भगवान भाव के भूखे रहते हैं, जो ससुर और दामाद थे उनको उस राजा ने बड़े आदर पूर्वक अपने नगर से विदा किया। वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलते पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है। तब भगवान ने पुनः उनकी परीक्षा लेने के लिए जब वह अपने नगर को प्रस्थान करने लगे तब उनकी नाव में जो धन पड़ा हुआ था जिसको राजा ने उन्हें 2 गुना करके दिया था, तब भगवान सत्यनारायण भगवान उनसे पूछते हैं दंडी वेशधारी बनकर कि तेरी नाव में क्या है। तब अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं, क्या धन लेने की इच्छा है। मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। और जैसा ही भगवान ने ऐसा कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो जाए और उस वैश्य की नाव में जो अनेकों धन पड़ा हुआ था, अनेक प्रकार की मुद्राएं पड़ी हुई थी, वह सभी पत्ते के रूप में बदल जाती हैं। और
तुम्हारा वचन सत्य हो जाए ऐसा कहा। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वेश्या ने नित्य क्रिया करने के बाद अपनी नाव को और देखा तो शोक प्रकट करने लगा, क्योंकि उसकी नाव में जो हीरे मोती जो धन था वह सभी पत्ते के रूप में बदल गया था। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करते हुए बोलने लगा, हे महाराज जी, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तब दंडी भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुमने दुख प्राप्त किया है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते हैं, तब मैं तो एक अज्ञानी, मैं कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका को धन से भर दो। उसके अभियुक्त वचन सुनकर प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से पूर्ण रूप से भरी पूर्ण थी। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कहा और कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और कलावती उस समय भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा कर रही थी। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती व्रत एवं प्रसाद छोड़कर पति के पास चली जाती हैं। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव भगवान बड़े क्रोधित हो जाते हैं और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया जाता है। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर जाती हैं। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोला कि हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से जो भूल हुई है उससे मैं क्षमा मांगता हूँ। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान पुनः एक बार प्रसन्न होते हैं, पुनः एक बार उनको मौका देते हैं और आकाशवाणी होती है कि तेरी जो पुत्री हैं, तेरी जो पत्नी है, वह मेरी पूजा को बीच में ही छोड़कर मेरा बिना प्रसाद ग्रहण किए तुझे देखने के लिए चल दिए हैं, इसीलिए तेरी नाव इस पानी में डूब रही है। अगर तुम्हें व्यवस्थित सुव्यवस्थित रूप से अपने घर को प्रस्थान करना है तो पहले मेरी पूजा को पूर्ण कराएं। इसलिए इसका पति अभी दृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को वह प्रस्थान किए और उसके पूरे परिवार को मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय संपूर्णमस्तु। चतुर्थ अध्याय के पश्चात हम पंचम अध्याय में प्रवेश करेंगे। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा श्रवण करने के बाद हम हमारे जीवन में एक नई दिशा के लिए अवश्य बढ़ें, क्योंकि सत्यनारायण जहाँ सत्य है वहाँ नारायण है। क्योंकि एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था, वह बड़ा सत्यनिष्ठा और दानवीर राजा था। एक समय एक चील जो एक छोटे से पक्षी का शिकार करने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था, तब वह छोटा सा जो पक्षी था वह उड़ते हुए उस राजा के राज दरबार में पहुंच गया और उस राजा के समीप जाकर बैठ गया और प्रार्थना की कि हे राजा, मेरे प्राणों की आप रक्षा करें। तब पीछे उड़ते हुए बड़े पक्षी चील ने कहा, हे राजन, यह मेरा शिकार है, इसे आप छोड़ दें, अन्यथा मैं भूखा मर जाऊंगा। तो राजा बड़े व्याकुल हो गए, कहा कि अब मैं किसकी सुनूं? अगर इसको नहीं दिया तो उसका भूख की वजह से दम टूट सकता है, और अगर इसको दे दिया तो यह मृत्यु को पा जाएगी। अब क्या कर सकते हैं?
तो राजा ने कहा कि ठीक है, आप दोनों का समाधान होगा। छोटे पक्षी को कहा कि तू जा, तेरे को ये चील कोई नुकसान नहीं करेगी। और चील को कहा कि जिस मात्रा में यह छोटा पक्षी है, इसका जितना वजन है उस मात्रा में मैं तुम्हें अपने शरीर का निकाल कर दे दूंगा। और जो छोटा पक्षी था वह और कोई नहीं, साक्षात नारायण का स्वरूप था, जो उस राजा की निष्ठा को, उस राजा की परीक्षा लेने के लिए आए हुए थे। चील ने कहा ठीक है, आप अगर ऐसा चाहते हैं तो आप जितना इस छोटे पक्षी में जितना इसकी मात्रा का वजन है उतनी मात्रा का वजन आप शरीर का अंग काट कर मुझे दे दीजिए। कहा कि ठीक है। तराजू मंगाया गया, एक तरफ छोटे पक्षी को रखा गया, दूसरी तरफ राजा अपने शरीर का एक एक छोटा सा अंग काटते हुए उस तराजू में रखते गए। राजा ने पहले अंगुलियाँ काटी, लेकिन वह पक्षी के बराबर वजन का नहीं हुआ। फिर हाथ काटा, फिर पैर काटा, फिर धीरे धीरे शरीर के छोटे छोटे हिस्से करके उस तराजू में डालने लगे, लेकिन फिर भी उस पक्षी के बराबर उसका वजन नहीं हो पाया। क्योंकि प्रभु ने तो माया की हुई थी, देखना चाहते थे कि वो राजा किस प्रकार का दानवीर है। तो उस राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर अभी तक भी यह पक्षी का बराबर वजन नहीं हुआ है तो मैं मेरा पूरा शरीर काट कर इस तराजू के अंदर रख दूंगा, लेकिन चील तुझे भूखा नहीं मरने दूंगा। तब जैसे ही राजा अपनी तलवार रखकर अपनी मस्तक पर रखने वाले थे और भगवान सत्यनारायण भगवान प्रभु श्री हरि प्रकट हुए और कहा कि हम तेरी इस भक्ति भाव और तेरी इस दानवीर को महानता करुणा की भाव को देखते हुए मैं प्रसन्न होता हूँ। तू क्या मांगता है, मैं तेरे पूरी राज्य में सारी प्रजा को कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी दुख से प्रेरित नहीं होने दूंगा। तो इस प्रकार की कोई भावना, निस्वार्थ भावना रखते हुए कोई सेवा करते हैं ना महाराज, तो कहते हैं कि उसकी सभी मनोकामनाएं प्रभु श्री हरि पूरी करते हैं। तो आगे पंचम अध्याय में श्रुत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा कहता हूँ, उसे आप सभी बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया था। एक समय वह वन जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित परिवार के सहित बड़े प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा का श्रवण करते हुए देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया, और जब ग्वालों के द्वारा प्रभु श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद राजा को देने के लिए गए तो राजा ने बड़े अहंकार रूप से मना कर दिया और वह प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया। तब राजा ने वह प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया और अपनी नगरी को चल गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया और वहां जान गया कि यह सब भगवान ने किया है, क्योंकि राजा ने भगवान के प्रसाद का अपमान किया था। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया, और सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति मिलती है। दुखियों का दुख नष्ट हो जाता है, रोगियों का रोग नष्ट हो जाता है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और अंत में जो मनुष्य इस व्रत को करता है और श्रवण पाठ करता है, वह बैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया था, और उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को ओर से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू मनु हुए भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार जिन जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में प्रभु श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूर्ण विधि विधान से पाठ किया, कथा का श्रवण किया, उन सभी को बैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।